किंगडम प्रोटिस्टा में कितने ग्रुप हैं? 5। पहला क्राइसोफाइट, दूसरा डायनोफ्लैजेलेट, तीसरा यूग्लिनोइड, चौथा स्लाइम मोड और पांचवा प्रोटोजोवंस। तो क्राइसोफाइट से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, क्राइसोफाइट्स इंक्लूड मतलब शामिल करना। तो क्राइसोफाइट नाम के ग्रुप में शामिल किए जाते हैं डायटम्स। कौन? डायटम्स एंड डेस्मेट्स। डायटम्स एंड डेस्मेट्स। एंड डेस्मेट्स आर कॉमनली नेम्ड एज गोल्डन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी कौन है? साइनोबैक्टीरिया। और गोल्डन एल्गी क्या है? डेस्मेट्स। They are microscopic. माइक्रोस्कोपिक मतलब 100 माइक्रोमीटर से छोटा साइज है। ये तो बात हमें पता है ना। ये दे कौन है? दे फ्लोट मतलब तैरना नहीं, बहना। तैरना तो होता है स्विमिंग। तो ये तैरते नहीं, ये बहते हैं। दे फ्लोट। जैसे मछली तैरती की बहती है? तैरती। और पत्ती बहती की तैरती है? हाँ, बहती है। अब तुम तैरना अगर नहीं जानते हो, पानी में गिर गए तो लोग क्या कहेंगे? कि पानी में बह गया कि पानी में तैर गया? पानी में बह गया। तो दे फ्लोट पैसिवली विद वाटर करेंट्स मतलब बहाव। तो वाटर करंट पानी के बहाव के साथ ही क्या होते हैं? बहते चले जाते हैं। और बह रहे हैं मतलब इनके पास तैरने के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं है। हम तैर सकते हैं क्या? अगर सीख ले तो हम तैर सकते हैं। हमारे पास क्या है? हाथ पैर हैं। हाथ पैर से तो तैरते हैं। तो इनके पास तैरने के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं है। और जब ऐसा होता है तो इसको कहते हैं प्लैंक्टन्स। क्या बोलते हैं? प्लैंक्टन्स। क्या है ये? एक टर्म आएगा नेक्टॉन्स। और जो नेक्टॉन्स होते हैं, दीज आर एक्टिवली स्विमिंग। जैसे अरे मछलियां भाई, मछली तैरती की बहती हैं? तैरने के लिए क्या है? फिन है उनके पास, है ना। तैरने के लिए क्या है? फिन्स। तो फिन का यूज करके पानी में तैरती हैं, मतलब ये एक्टिवली अपना काम कर रही हैं। और इसलिए इनके लिए नाम क्या रखा गया? नेक्टॉन्स। ये पैसिवली इसलिए प्लैंक्टॉन्स। अब भूलेगा नहीं, क्योंकि तरीका P फॉर पैसिव, P फॉर प्लैंक्टन। समझ गया ना। तो अगर कोई पैसिवली फ्लोट कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? प्लैंक्टॉन्स। और एक्टिवली है तो नेक्टॉन्स। दे आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक। ज्यादातर कैसे हैं? फोटोसिंथेटिक। अब क्या फोटोसिंथेटिक का मतलब हमें पता है? यस, मतलब क्या अपना खाना बना सकते हैं? और खाना बनाने के लिए लाइट एनर्जी यूज करेंगे कि केमिकल एनर्जी? अब ये बात चूंकि हमने देखो पहले सीख रखी, तो इसलिए हमें यहां पर ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। दे आर फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर मतलब हाँ, कौन सा पानी? साफ पानी। फ्रेश वाटर जैसे तालाब का पानी, जिसमें नमक की मात्रा बहुत कम हो। और नमक की मात्रा ज्यादा है तो मरीन वाटर, खारा पानी हो जाएगा ये। जैसे समुद्र का पानी कैसा है? मरीन, खारा है ये। और तालाब का पानी कैसा है? फ्रेश वाटर। लेकिन उसमें जो तालाब का पानी है ना, उसके अंदर ब्लूम कौन कॉज करता है? साइनोबैक्टीरिया। तो मरीन हो जाएगा खारा। और ये फ्रेश क्या हो गया? हाँ, वैसे कहते मीठा पानी है इसको।
लेकिन मीठा का मतलब ये नहीं कि चीनी घोल दी गई है ना, इसका मतलब हो गया कि साफ पानी है। जैसे तालाब सबने देखा है ना, डायटम्स के बारे में। क्राइसोफाइट में किसे रखा गया? डायटम एंड डेस्मिड। डेस्मिड को क्या कहते हैं? गोल्डन एल्गी। अब केवल डायटम की बात हो रही है। अभी तक जितनी बातें हमने पढ़ी वो डायटम के लिए थी कि डेस्मिड के लिए? दोनों के लिए। ये जो हम कह रहे थे अभी तक, ये सब बातें डायटम और डेस्मिड दोनों के लिए चल रही थी, मतलब क्राइसोफाइट के लिए। अब जो हम बातें करने जा रहे हैं केवल किसके लिए? डायटम्स के लिए। तो डायटम में पहली खास बात, सोप बॉक्स लाइक सेल वॉल। सोप बॉक्स लाइक सेल वॉल, यानी एक चीज तो क्लियर हो गई कि इनके पास सेल वॉल है, माइकोप्लाज्मा के पास नहीं है। तो सबने साबुनदानी देखी, और साबुनदानी वो जैसे पहले गांव में चला करती थी। गांव में साबुनदानी कुछ ऐसे होती थी कि उसमें ऐसे एक नीचे हिस्सा होता था, है ना, ये एक हिस्सा ऐसे होता था, और इसके अंदर वो साबुन रखा रहता था यहां पर। अरे, और साबुन रखने के बाद इसको ऐसे बंद कर देते थे, है ना, देखा है ऐसा क्या? तो बस ऐसे ही समझ लो आप कि साबुनदानी की तरह इनकी सेल वॉल है। और अगर साबुनदानी की तरह तो आपको कितने कवच दिखाई दे रहे हैं? दो, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। तो सेल वॉल हैज टू थिन, और क्या आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ हिस्सा इनका ओवरलैप कर रहा है? जैसे ऐसे है तो ये ओवरलैपिंग नहीं है, अगर ऐसे कर दें तो एक हाथ दूसरे को क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। तो इनमें भी ओवरलैपिंग है यहां पर। टू थिन ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग शेल्स। शेल मतलब कवच। तो इनकी सेल के ऊपर दो पतली सी कवरिंग है, और ये जो कवरिंग है इनके अंदर आपको मिलेगा बालू। क्या मिलेगा? बालू। ये जो मैं बना रहा हूं ये है बालू, जिसको कहते हैं सिलिका। सिलिका किसके अंदर है? सेल वॉल के अंदर। और सेल वॉल के अंदर सिलिका, जैसे प्लांट की सेल वॉल में क्या है? सेलो, तो उसे कहते हैं सेलुलोजिक सेल वॉल। कौन सा? फंजाई की सेल वॉल में तो उसे कहते हैं काइटिनस सेल वॉल। बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकैन। किससे बना है? पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड। पढ़ चुके ना ये? तो इसमें सिलिका है तो इसको बोलेंगे सिलिसियस। क्या बोलेंगे? सिलिसियस सेल वॉल। इसका मतलब है कि सिलिका इज प्रेजेंट। सिलिका का सिंपल मतलब बालू समझ लो आप। तो इनकी सेल वॉल के अंदर कौन मौजूद है? सिलिका। और बालू आप सबने देखी होगी, बालू कितने भी समय तक पड़ी रहे कभी खराब होगी क्या? नहीं। तो सिलिका इसकी सेल वॉल के अंदर है। अभी जो डायटम है ये कभी ना कभी तो मरेगा। अच्छा, जो पैदा हुआ मरेगा जरूर। तो डायटम क्या एक लिविंग है? और लिविंग है तो इसकी डेथ होगी। डेथ होने के बाद बॉडी सड़ जाती है। वे लोग पानी के अंदर पाए जाते हैं ना, पानी में इनकी बॉडी सड़ जाएगी। बॉडी सड़ जाएगी लेकिन सेल वॉल नहीं खराब होगी। क्या नहीं खराब होगी? क्योंकि सेल वॉल के अंदर क्या है? सिलिका। तो सिलिका होने की वजह से जो इनकी सेल वॉल है ये नष्ट नहीं होगी। सेल वॉल इज इनडेस्ट्रक्टिबल। हिंदी में कहते हैं अविनाशी, जिसका विनाश ना हो। एक टर्म होता है डिस्ट्रक्ट। डिस्ट्रक्ट मतलब जो नष्ट हो जाए, और ये लिखा है इनडेस्ट्रक्टिबल, मतलब ये नष्ट नहीं होगा। तो इसकी जो सेल वॉल है, मतलब डायटम की डेथ हो गई, पूरी बॉडी खत्म हो गई, लेकिन सेल वॉल का डिकम्पोजिशन नहीं हुआ, सेल वॉल नष्ट नहीं हुई। अब ये जो डायटम है ये करोड़ों साल से धरती पर है। कितने साल से? करोड़ों साल से धरती पर है।
और तब से समुद्र के अंदर इनकी जो सेलवाल है वो इकट्ठी हो रही हैं। तो करोड़ों साल में इतनी सेलवाल इकट्ठी हो गई कि समुद्र के अंदर पर्वत बन गए इसके। क्या बन गए? किसके? सेलवाल के। बिलियंस ऑफ ईयर्स। कितने ईयर? बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद। बिलियन का मतलब 10⁻⁹ और मिलियन पावर 6 होगा, और ट्रिलियन 10⁻12 और नैनो -9 मिली, -3 माइक्रो, -6 पीको, -12 सेंटी, -2। तो बिलियंस ऑफ ईयर के बाद जो इनकी सेल वॉल का भंडार है, भंडार मतलब डिपोजिशन, करीब करोड़ों साल के बाद इनकी जो सेल वॉल का भंडार है, इस भंडार को कहते हैं डायटोमैसियस अर्थ। क्या बोलते हैं? डायटोमैसियस। नाम कहां से आया? डायटम से। डायटोमैसियस अर्थ, या आप कहते हैं डायटोमैसियस सॉइल। दोनों नाम आप दे सकते हैं। अभी जो डायटोमैसियस अर्थ है, इसका यूज क्या है ये जान लेते हैं हम लोग। डायटोमैसियस सॉइल के दो यूज हैं। एक है फिल्ट्रेशन में। किस काम में? फिल्ट्रेशन में। छानने के लिए यूज करते हैं इसका। किसको छानने के लिए? ऑयल एंड सिरप्स। ऑयल एंड सिरप्स। सिरप, वो कप सिरप पिए होंगे आपने। और ऑयल जैसे सरसों का तेल सब लोग जानते हैं। और सरसों का तेल आपने देखा होगा, अगर उसको हम कई साल के लिए रख दें तो उसमें कुछ चीजें नीचे इकट्ठी हो जाती हैं, नहीं? तो उसको छानने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका? डायटोमैसियस सॉइल का। दूसरा पॉलिशिंग। पॉलिशिंग में इसका यूज किया जाता है। तो शुरुआत से चलते हैं। डायटम की सेलवाल कैसी है? सोप बॉक्स लाइक। कैसी है? सोप बॉक्स लाइक। और इनकी सेलवाल के अंदर क्या है? सिलिका। सिलिका होने की वजह से सेलवाल इनडेस्ट्रक्टिबल है, नष्ट ना होने वाली। और बिलियंस ऑफ ईयर के बाद इनकी जो सेलवाल का डिपोजिशन हो, क्या कहलाता है? डायटोमैसियस अर्थ या डायटोमैसियस सॉइल। और डायटोमैसियस अर्थ जो है, दिस डायटोमैसियस अर्थ इज ग्रिटी इन नेचर। कैसा है ये? ग्रिटी। ग्रिटी मतलब खुरदरा है, दानेदार समझ सकते हो ना। ग्रिटी इन नेचर। ग्रिटी इन नेचर। जैसे अमरूद खाया है तो अमरूद क्या दानेदार होता है? यस। तो उसी तरह ये दानेदार है। और दानेदार क्यों है? क्योंकि बालू है बेटा, क्योंकि उसके अंदर क्या है? बालू के कण हैं, और इस वजह से ये दानेदार हो गई। और दानेदार होने की वजह से इसका यूज दो कामों में करते हैं। कौन कौन सा? फिल्ट्रेशन एंड पॉलिशिंग। पॉलिश समझते हो ना? जूते को बचपन पॉलिश करते थे, तो पॉलिश करने के लिए और फिल्ट्रेशन में इसका यूज करते हैं। और फिल्ट्रेशन किसका? ऑयल एंड सिरप। क्या डायटम अपना खाना बना लेते हैं? और जो खाना बना लेते हैं वो क्या है? फोटो सिंथेटिक या ऑटोट्रॉफिक। डायटम्स आर द चीफ। चीफ मतलब मुख्य, है ना? जैसे कहते हैं चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री, और प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री। तो चीफ मिनिस्टर नहीं बेटा, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन। ओशन मतलब महासागर। तो ये महासागर के मुख्य उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर हैं। प्रोड्यूसर मतलब, अरे हाँ ये तो मैंने अभी बताया, तुम बताओ कुछ। प्रोड्यूसर उन्हें कहते हैं जो अपना खाना बना लेते हैं। मतलब ऑटोट्रॉफिक को आप प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं। अरे यार तुम लोग प्रोड्यूसर हो, क्या हो? कंज्यूमर। जो हेट्रोट्रॉफिक है वो कंज्यूमर है, और जो ऑटोट्रॉफिक है वो ऑटोट्रॉफ, या जो ऑटोट्रॉफिक हैं उनको आप कह सकते हो ऑटोट्रॉफ्स। और ऑटोट्रॉफ्स का मतलब प्रोड्यूसर्स।
और दूसरा जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, हेटेरोट्रॉफ्स पर पोसी, उन्हें कहते हैं कंज्यूमर्स। तो ऑटोट्रॉफ प्रोड्यूसर एंड हेटेरोट्रॉफ कंज्यूमर। तो हम लोग क्या हैं? कंज्यूमर। प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर। डाइटम क्या है? प्रोड्यूसर। एंड डाइटम आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन। ये महासागर के मुख्य उत्पादक हैं। 2 बार नीट में सवाल पूछा गया है। तो इसके साथ हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है, क्राइसोफाइट। बताओ प्रोटिस्टा में कितने ग्रुप हैं? 5। पहला क्राइसोफाइट, दूसरा गायनोफ्लैजेलेट, तीसरा यूग्लिनोइड, चौथा स्लाइम मोल्ड, पांचवा